नमस्कार। संस्कृत वेणुम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पढ़े चाणक्य बने चाणक्य इस श्रृंखला में आचार्य चाणक्य आज हमें सज्जनों का महत्व जो है वह प्रदर्शित करते हैं। साधु महात्मा सज्जन व्यक्ति जो है इनके दर्शन मात्र से ही हमारे सारे मनोकाम जो है वह पूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि साधु महात्मा सज्जन ये चलते फिरते तीर्थ ही है। ऐसी बात कहते हुए कहते हैं, साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधवः काले न फलते तीर्थम सद्यः साधु समागमः। साधु नाम सज्जना नाम दर्शनम पुण्यम। सज्जन महात्मा साधुओं का दर्शन हमें जीवन में प्राप्त हो वही पुण्यदायी क्षण होती है। क्यों? क्योंकि तीर्थभूता ही साधव। साधु जो लोग हैं, महात्मा जो लोग हैं, परम तपस्वी जो लोग हैं, वह साक्षात तीर्थ के रूप में होते हैं। अब तीर्थ जो है वहां पर हमें दर्शन के लिए कोई ना कोई समय निकालना पड़ता है, बहुत सारी यात्रा करनी पड़ती है, तब जाकर हम चारों धाम की यात्रा कर पाते हैं। तीर्थ पर जाकर गंगा मैया, यमुना मैया या फिर अन्य अन्य नदियों में हम डुबकी लगाकर हम पावन करते हैं। लेकिन सज्जन जो है, महात्मा जो है, साधु लोग जो है, वो तो चलते फिरते तीर्थ है। ठीक है, तो वह तो आपके पास आकर आपका उद्धार करना चाहता है, आपके पास आकर आपकी संसार का जो मोह है वह नष्ट करना चाहता है, आपके उद्धार की ही उन्हें कामना होती है। और उनके लिए आपको कहीं जाना नहीं होता, वो तो चलते फिरते आपके गांव आ जाते हैं और आपको कुछ अच्छी शिक्षाएं देकर, अच्छा नैतिक बोध देकर आपके कल्याण की कामना करते हैं। तीर्थ जो है वह आपके पास नहीं आते, लेकिन सज्जन जो है, साधु महात्मा जो है, वो तो आपके पास आकर आपको बोध करते हैं। इसलिए साधु महात्मा जो है वो तो चलते फिरते तीर्थ है, ऐसा आचार्य कहते हैं। और आगे कहते हैं, काले न फलते तीर्थम सद्यः साधु समागमः। तीर्थ जो है वो तो समय आने पर फल देता है। काफी बार कोई लोग सोचते हैं, इस बार चार धाम की यात्रा करने है, इस बार रामेश्वर दर्शन करना जाना है, इस बार उज्जैन दर्शन करने जाना है, इस बार सोमनाथ दर्शन करने जाना है, यहाँ जाना है, इस बार बद्री विशाल दर्शन करने जाना है, लेकिन जा नहीं पाते। समय ही नहीं मिलता मनुष्य को, धर्म कार्य के लिए समय नहीं मिलता, बाकी सारे कार्यों के लिए मनुष्य को समय मिलता है, लेकिन जब धर्म कार्य करने की, दान कार्य करने की, कुछ अच्छे सत्कर्म की जब बात आती है तब मनुष्य को समय नहीं मिलता, क्योंकि तब तक प्रभु की कृपा, ईश्वर की कृपा जो है वह नहीं होती। जिन पर प्रभु की कृपा होती है, जिन पर ईश्वर की कृपा होती है, वही समय ऐसे कार्यों के लिए निकाल पाता है। सत्कार्य भी ऐसे नहीं होता है, इसी ऐसे ही यात्रा नहीं होती। अच्छी यात्रा, वरना तो कहीं पर भी जाना हो उसे हम यात्रा भी नहीं कहेंगे, वो तो प्रवास कहेंगे, घूमना कहेंगे, टहलना कहेंगे। लेकिन सत तीर्थों में जहां हम जाते हैं तो वहां पर भी हम तभी जा पाते हैं जब उस तीर्थ की इच्छा हो कि हम वहां जाइए। तो समय आने पर तीर्थ जो है वह फलदायी होते हैं, यानी वहां जाकर हम दर्शन कर पाते हैं। लेकिन सद्य साधु समागम, लेकिन साधु महात्माओं का, सज्जनों का तो समागम ऐसा है कि वह तुरंत फल देने वाला है। वह हमारी बुद्धि का कालुष्य दूर करके, मलिनता दूर करके हमें सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा आचरण करना चाहिए, ऐसा अनाचरण, ऐसा पापाचार हमें नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से सज्जन महात्मा साधुगण जो है वह साक्षात तीर्थ रूप है, और उनका समागम, उनका सत्संग जो है वह तुरंत फलदायी है, ऐसा प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य कहते हैं।